नमस्कार जी, मैं मंजू। आज जो जून की 28 तारीख है और आज मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि जैसे आप कई तरह के सीड्स लगाते हैं और छोटी छोटी जो पौध होती है, बड़ी ही नाजुक पौध होती है, तो चिड़ियाँ जो हैं उन्हें खाना पसंद करती हैं और खा जाती हैं, हमारा नुकसान कर जाती हैं, पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। और अगर पूरा चट कर जाती हैं तो फिर पौधे वो बढ़ते नहीं हैं, मर जाते हैं हमारे। तो चिड़ियों से छोटी पौध को कैसे बचाना है और मैं दिखाऊंगी जो लोबिया मैंने ग्रो किया था, काउपी ग्रो की थी मैंने 26 को, तो मैंने दिखाया था मैंने आज क्या क्या काम किए हैं। तो वो आज 28 को उगना शुरू हो गई है। तो छोटा छोटा गार्डन का छोटा सा अपडेट दूंगी और ये चीज़ भी शेयर करूंगी। भले ही चिड़ियों को आपने अपने घर में जो दाना पानी वो सब देते हैं, फिर भी जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, तो इन्हें खाना बहुत पसंद होते हैं। और हमारे घर में तो जब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ झांसी में, तो हमें शुरू से ही आदत है, हम चिड़ियों को जो पानी भी रखते हैं चिड़ियों के लिए, और सुबह ही उठ के सबसे पहले हम मेरे हस्बैंड जो है उन्हें दाना, खूब सारा दाना डालते हैं। तो वो दाना भी खाती रहती हैं और जो छोटी छोटी पौध है फिर उसे भी नुकसान पहुँचाती हैं। तो चूँकि अब इसको कैसे बचाना है, अगर हम बचाएंगे नहीं तो फिर तो हमारे कोई भी हमारे घर में जो पौधे तैयार ही नहीं होंगे। और जो पौधे जब हमने तैयार किए हैं तो वो घर में होने भी चाहिए। तो क्या करें, तो इससे पहले शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ और शेयर करती हूँ। जो मेरे बहन भाई अदरक ग्रो करने के शौकीन हैं, और अदरक के पौधे ऐसे भी देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और छाया वाली, हल्की छाया वाली जगह में ये आराम से चल पड़ते हैं। तो मैं इन्हें इनके पत्तों के कारण भी ग्रो करना पसंद करती हूँ। तो मैंने 3 जून को इनकी जो गांठ, वो जैसे रेडी में बिकने आते हैं ना, जहाँ फिर आप सब्जी मंडी चले जाइए, बाज़ार में चले जाइए, शॉप्स पे जो अदरक बिकने आता है, तो किस तरह का अदरक आपने लेना है। तो आजकल वैसे जो भी अदरक बिकने आ रहा है वो उसमें होता है तो न्यू ग्रोथ हल्की सी होती है, तो उसे आप दबा दीजिए। तो इस तरह का आप लगा सकते हैं। तो ये देखा, ये पोट में मैंने ये इस तरह से ये 2 गांठें ये दबा दी थी। तो ये 3 तारीख को मैंने दवाई थी और इतनी ग्रोथ हो गई और अभी हो ही रही है। तो जो ये इनमें ये इस तरह से ये थोड़ा वाइट सा, ग्रीन सा न्यू ग्रोथ दिख रही है ना, तो इस तरह का अदरक आपको मिल जाएगा। और इस तरह की गांठें खरीद के किसी भी छोटे पोट में, बड़े में, इसको बाद में ट्रांसप्लांट भी बड़े पोट में कर सकते हैं। अगर छोटे में चलने देना चाहते हैं तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अदरक ग्रो कर दीजिए और ज़्यादा गहरे से मत दबाना। और ज़्यादा गहरे से दबाएंगे, अगर बहुत मिट्टी गिल्ली रहती है, आपको ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना, तो आपका ये जो अदरक सड़ सकता है, ये सड़ जाएगा तो फिर ये पौधे भी नहीं इसके बनेंगे। तो मैंने इस तरह से इसको हल्का सा, चाहे आप मिट्टी ऐसे डाल भी सकते हैं। तो ये मैंने पानी दिया हुआ तो हट गया है। इस तरह से आप अदरक लगा सकते हैं। और ये जो मैंने मल्होत्रा वाले पोट में बताया था आपको, लोबिया लगाया है, तो 26 को लगाया। ये आज सुबह जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये पोट दिखाया था कि इसमें मैंने कोक्सकॉम ग्रो किए हैं, सीड ग्रो किए हैं। तो छोटी छोटी पौध हो रही थी, जितनी निकल रही थी सारी जो चिड़ियाँ चट कर जा रही थी, तो पूरी खा जा रही थी, तो फिर मेरी होनी नहीं थी। तो एक तरीका तो ये है, ये लकड़ी होती है गोलाई में पूरी घनी घनी लगा दीजिए। तो ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो मेहनत से बचने के लिए मैंने कौन सा तरीका बहुत ही आसान अपनाया। और जब थोड़े ऐसे बड़े पत्ते हो जाएं तो फिर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर चिड़ियाँ नहीं खाती हैं, बिल्कुल छोटी पौध खाती हैं। तो मैंने इस तरह के जो जाली के टुकड़े हैं गार्डन में रखे हैं, तो ये बड़ा ही आराम रहता है। अगर चौड़ा पोट हो तो ये ऐसे इसको चौड़ाई में लपेट दो और चिड़िया फिर बीच में नहीं आती है, और ऊपर से कुछ भी ढकने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी पौध बच जाती है। उस गमले को मैंने इसी से ढका हुआ था, तो ये आपने मेरे गार्डन में देखा भी होगा, मैंने दिखाया भी था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये कोक्सकॉम जो मैंने लुधियाना से सीड आए थे तो वो लगाए थे, तो चिड़ियाँ ये बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि चट कर गई हैं, तो मैंने आज लगाए हैं। तो इसको बस ऐसे निकाल भी सकते हैं और ऐसे ही मैंने रख दिया। तो ये देखिए, ये चिड़ियाँ ये पूरे ये पत्ते खा गई हैं। इससे पहले कि मैं ये पूरा खा जाएँ तो मैंने सोचा ये नेट लगा देते हैं। और मैं देखना चाहती हूँ कि ये तो मेरे अपने गार्डन का ही पौधा होगा है, ये वाले जो लुधियाना वाले निकले हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये लुधियाना वाले कैसे फूल हैं, तो इसलिए मैंने
ये ऐसे बस इस तरह से ये गोल बना के ये इस तरह से ये गमले में सेट करना है, जैसे भी जिस भी साइज़ का गमला हो। तो इससे जो ऊपर से ढकने की ज़रूरत नहीं है, इससे जो चिड़िया से जो बचाव हो जाता है। थोड़ी बड़ी पौध हो जाएगी फिर इसको हटा देना। और ये लुधियाना वाले जो मैंने बालसम के सीड्स ग्रो किए थे, तो ये भी बालसम के ग्रो हो गए हैं। चूँकि खाली गमला था, मिट्टी दिख रही थी, जब तक नहीं हो गए थे तो मैंने बीच में एक बड़ी लकड़ी लगा दी थी ताकि टोम मिट्टी में ना बैठ जाए, मेरी पौध ख़राब ना कर जाए। टोम भी ऐसे काम कर जाता है। तो आज मैंने ये सेंटर से लकड़ी इसकी हटा दी है। जब पौधे निकल आते हैं तो फिर वो कई बार जो है मेहरबानी कर जाता है, नहीं बैठता है। और साइड में एक लकड़ी लगी है।